लीजिए मैडम आपकी सब्जियाँ। लाओ दो। कितने पैसे हो गए? इस महीने के 2000 रुपये हो गए मैडम। 2000। मैडम कुछ पैसे मुझे उधार चाहिए थे, 5000 रुपये मिल जाएंगे क्या? क्यों चाहिए तुम्हें 5000 रुपये उधार? वो मैडम ज़रूरत थी, मुझे मेरे लड़के की फीस जमा करानी है, तो मुझे 5000 रुपये कम पड़ गए, दे दीजिए ना मैडम। अच्छा, एडमिशन कराना है? मेरे पास पैसे नहीं है। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपके हाथ में है तो सही पैसा। हाँ तो अगर पैसे हैं मेरे पास, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये पैसे तुझे दे दूंगी। मुझे भी तो अपने घर में काम होता ना, और क्या भरोसा कि तू ये पैसे वापस कर देगा। मैम साहब मैं आपके पैसे लेकर नहीं भागूंगा, सारे पैसे चुका दूंगा, आप मुझ पर विश्वास करो। नहीं, मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। और क्या भरोसा तेरा तू ये पैसे लेके भाग जाए? मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि तुझे दे के भूल जाऊं। मैम साहब मैं आपको पूरे महीने उधार सब्जी देता हूँ, क्या आप मुझे उधार नहीं दे सकती? हाँ तो अगर उधार सब्जी लेती हूँ ना तो पैसे वापस भी करती हूँ, और मैं तो इसी फ्लैट में रहती हूँ, तो कभी भी आके मुझसे पैसे ले सकता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी पैसे मांगने? हाँ देखिए मैम साहब अगर पैसे हो जाएं तो दे दीजिए ना मैडम। मैंने बोला ना एक बार कि नहीं होगा, मेरे पास नहीं है पैसे, तू जा यहाँ से। ठीक है मैडम। अच्छा नमस्कार मैडम। अरे क्या हुआ, तुमने उसे पैसे क्यों नहीं दिए? उसे तो पैसों की जरूरत थी ना, तुम्हें दे देना चाहिए। अरे पैसे क्यों देने थे? तुम्हें पता नहीं है इन जैसे लोगों के ना ये सब बहाने होते हैं। पहले तो पैसे मांग लेंगे और पैसे देने के बाद इनको वापस करने नहीं होते, फिर कोई नाम नहीं होता पैसों का। अच्छा तो ये बात तुम कह रही हो। ये बात उस टाइम कहाँ चली जाती है जब वो तुम्हें उधार सब्जा देता है। मतलब तुम उससे उधार सब्जा ले सकती हो लेकिन फालतू में उधार पैसे नहीं दे सकती। अगर हम उनसे उधार सब्जी लेते हैं ना तो हम पैसे दे देते हैं, ठीक है, हम कहीं भागते नहीं है। लेकिन इन जैसे लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है, कब पैसे लेके भाग जाए, हम तो धरे के धरे रह जाएंगे। और वैसे भी 20-50 रुपए की सब्जी के लिए हम अपना फ्लैट थोड़ी बेच देंगे। अरे तुम गलत समझ रही हो, बात यहाँ 20-50 रुपए की नहीं है, बात है भरोसे की। वो हम पे भरोसा करता है तभी उधार सब्जा देता है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उन पे भरोसा करें। यार वो मुसीबत में है, वो हमारे लिए काम करते हैं, हमें सब्जियां ला के देते हैं घर तक, कम से कम हम तो उनकी मदद कर सकते हैं। देखो तुम मुझे मत बताओ कि क्या सही है क्या गलत, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं अच्छे से जानती हूँ सब कुछ। इसे कैसे समझाऊं, इसे कुछ नहीं पता है कि एक दूसरे की मदद करके इंसान आगे बढ़ता है। अगर सही वक्त में लोगों ने मुझे उधार पैसे नहीं दिए होते आज मैं इस काबिल नहीं होता। भाई आज तक तो उस टाइम पे पैसे दिए हैं ना, फिर अब क्या हो गया? भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे मांगता ही नहीं। देखो भाई ऐसा मत करो, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा यार। भाई कुछ तो करो। ठीक है भाई। ये लो कॉफी पियो। मेरा मन नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम कॉफी क्यों नहीं पी रहे? और तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं यार, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसों की ज़रूरत थी। हर बार मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी तो शेखर भाई देते थे, आज तक उन्होंने कभी मना नहीं किया। अभी तक जितना भी कारोबार मैंने इकट्ठा किया है सब उनकी वजह से। अगर वो शुरू में मुझे उधार पैसे नहीं देते तो मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। पर उन्होंने मना क्यों किया? हम हर टाइम तो उन्हें पैसे वापस कर देते हैं ना। पता नहीं किसने उनके कान भरे, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं अगर तुम पैसे लेके भाग गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन उन्होंने आज से पहले तो कभी भी मना नहीं किया, पर इस बार कोई बात हुई है क्या? अरे मैंने यही तो समझाने की कोशिश की कि हर बार टाइम पे पैसे दे देता हूँ, मान ही नहीं रहे। कह रहे अब तेरे पे भरोसा नहीं है, तू भाग सकता है। यार आप उनके साथ इतने वक्त से काम कर रहे हो, उनको आप पे थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए ना। भरोसा नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। कोमल आज के टाइम पे किसी पे भी ना कोई भरोसा नहीं करता। जिस तरह तुमने उस सब्जी वाले पे भरोसा नहीं किया, वो तुम्हें उधार सब्जी देता था पर तुमने उसे उधार पैसे नहीं दिए। ये सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में आ गया है। वो सब्जी वाला मैं हूँ और कोमल शेखर भाई, उन्होंने भी मना कर दिया। कोमल अगर हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे तो कोई हमारे मदद के लिए आगे नहीं आएगा। तुमने उस सब्जी वाले को मना किया और शेखर भाई ने मुझे। ये सब कड़ी आपस में जुड़ी हुई है।
मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ कदम उठाऊंगा ना तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। उनको पैसों की ज़रूरत थी और हम पीछे हट गए, और 2 दिन के बाद हमारी सिचुएशन भी ऐसी हो गई। ये हमने बिल्कुल भी ठीक ही नहीं किया कोमल, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रोशन, अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता ना कि हमारे साथ आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी उसे पैसे देने से मना नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यार बात पता होने या ना होने की नहीं है, बात यह है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज मैं इस काबिल इसलिए हूं क्योंकि किसी ने मेरी मदद की थी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दूसरों की मदद करूं, उन्हें भी इस काबिल बनाऊं। लेकिन अगर मैं अपने कर्म से पीछे हट जाऊंगा ना तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इस नेचर में एक ऐसी पावर है यार कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो हमारे साथ भी हो जाता है। ये तो चलो शेखर भाई की बात है, अगर आगे भी तुम किसी की मदद नहीं करोगे ना तो तुम्हारी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उनकी मदद पहले कर देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें पैसे दे दूँगी। हमारी मदद तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम हमारी वजह से किसी और की मदद तो हो जाए। अंकल जी, ये लीजिए पैसे। आपको आपके बेटे की कॉलेज की फ़ीस भरनी थी ना, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आपसे बदतमीज़ी करी और आपकी मदद भी नहीं करी, मुझे बहुत अफसोस है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? आपने तो मुझे खुद बुलाकर मेरी मदद की है। भगवान आपको खुश रखे, तरक्की दे। अच्छा, मैं चलता हूँ।